जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज है हमारा डे 8। तो चलिए हम अपना बिना समय गवाए हुए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले हम इसको 7 दिन से रेगुलरली पढ़ रहे हैं। आज हमारा डे 8। तो चलिए हम इसको आगे अपना पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपना। अब आज हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो दूसरे मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है कि पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को त्यागात्मा तथा परमात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग से वितरित हो जाता है तो प्रात्यात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहती है और इस स्राव प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंतवायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रात्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रात्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श करने के लिए, और सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। ये ही कार्य वायु प्राण में वायु प्राण के कार्य है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। वायु यान से संकोच तथा प्रसार होता है कि समान वायु में संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अनुष्ठान योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दायित्व संस्थान है। ये सब दान, कर्म, द्रव्य यज्ञ है। अन्य लोग जीवन की उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए सारायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों को
इन विधियों के अंतर्गत तपित कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने हेतु उदाहरणार्थ व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कपते खाद्य वस्तुओं खाता है और ना ही दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुख का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टयोग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों में यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्यान यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इससे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। फलंत कृष्ण भावनामृत दिव्य है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक लेते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपना अपान रोकने का अभ्यास करते हैं, और अन्य में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की वायु को प्राण में ही आहुति देते हैं। श्वास को रोकने के लिए योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रकृति के लिए संतुष्टि की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और वायु प्राण ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करते हैं जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणायाम में अर्पित कर दिया जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इस कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की अपेक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलन जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त
कर लेता है, जैसा भगवत गीता में कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आत्मदेक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता, अन्यथा वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने का आदत पड़ जाता है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभदायक होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं। ये सभी यज्ञ करने वाले का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ यथा दिव्य यज्ञ, स्वतः यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपवर्ग व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय तृप्त ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्त से भिन्न धरातल पर स्थिर ना कुछ जाए, जब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी को ऐश्वर्य मानता है, अपितु अत्यंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। एक कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप में अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत के हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन में बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिसे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर सशुष्ट अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं का स्वयं हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों को नियमित इंद्रिय तुष्टि के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सात्र्य प्रदान करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु
सर्वश्रेष्ठ सुख वही है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ देव समस्त हैं जो और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्मिक बुद्धि में लीन हैं तथा इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार समस्त संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान इसी पुष्टि पर यहाँ भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। परंतु दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोज्ञात्व सारे कर्म यज्ञों का आश्वासन दिव्य ज्ञान में होता है। समस्त यज्ञों की यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहकर भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसी ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं, जो कभी ज्ञान कांड। यही ज्ञान कांड यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो कि और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि वहीं से प्रारंभ होने वाले परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप प्रसिद्ध नहीं बन सकता। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तक ही तर्क से सही पद प्राप्त नहीं किया हो सकता। ना ही
ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु प्रसिद्ध गुरु की प्रशंसा ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा विद्वान के गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंतानुमान तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की वर्णना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीवन भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण को व्यक्तिगत तेज है और कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल्य स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक से एक घटाने पर एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया के आवृत है, इसलिए हम अपने को कृपा से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निर्मित हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक
संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकते। कृष्ण से अपने को विलंग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही अनादिकाल से मानव पशु देवता आदि देहों में स्थिर हैं। ऐसे शारीरिक अनंत भगवान की दिव्य सेवा में विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम से दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्वत हैं और इस आश्वर को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थिर होते हैं तो वह यह समझ जाते हैं कि मुक्ति पथ पर जिसकी पुष्टि भगवान ने की गई है, मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपना स्वाभाविक स्थिति पर होना। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर सुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को सही ज्ञान उतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष में से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत के कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ही ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षता तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य फलों को भी भस्मसात करने वाले हैं। कर्म फल की गई अवस्थाएं भस्म हो जाती हैं। शुभारम्भ बीज संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्णतः पूर्ववर्ती हो या पूर्वोत्तरी। वेदों में ब्रह्म बृहदारण्यक
उपनिषद कहा गया है उसे मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफल को जीत लेता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा अशुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय में अपना अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के कुछ समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे फल हैं। हमारे अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अत्यंत शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। सही आत्मा के लिए ना तो इस श्लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वत्र है। जो कुछ पशुतुल्य है उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना ही उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है तो और उनमें से वे उद्धृढ़ देते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं रखते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिसने भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है
फिर भी वो ना तो भगवान कृष्ण को में विश्वास रखते हैं, ना ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई उद्देश्य नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। पूर्वतः सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं होते और सदैव संयमग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, ना तो इस संसार में भावी लोग ना कुछ हाथ लगता और ना उनके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव में शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्ति करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संयमग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसे संयम दिव्यज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संयोग से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संयम उठते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस अध्याय में योग पद्धति का उद्देश्य देते हुए वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो दिव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कार्य है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य यज्ञ व द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाओं भी दो प्रकार की होती है। वो आत्मबोध या अपने स्वरूप को पहचान को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभ है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उद्देश्यों को नहीं समझता हुआ है श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने का भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान का क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, साधना यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के में भाग लेकर
जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और यज्ञ सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब का कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारण आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वही परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता का उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता ही वह व्यक्ति भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए कि जो आत्मशाला वश अन्यों को वास्तविक पथ पर विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चय रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते हुए मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। यहाँ पे हमारा अपना चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। हम आगे अध्याय 5 यहाँ से हम अपना कल से प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम डेली अपने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय।